हमारा आज का टॉपिक है सोशियो कल्चरल गाइडेंस, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक निर्देशन। ये हमारा लास्ट टाइप है गाइडेंस की। देखो, सोसाइटी जो होती है क्या होती है, वो एक तरीके का ट्रैप होता है ऑफ सोशल रोल्स। सोशल रोल्स का एक ट्रैप यानी कि जाल होता है। और जो कल्चर होता है वो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। जो भी बिहेवियर हम एक्वायर करते हैं वो प्लस ये जो हमने बिहेवियर एक्वायर किया है इसके रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर। अब देखो, कल्चर एक तरीके से क्या होता है कि कल्चर सोशल सोसाइटी और कल्चर का क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ होता है, नॉर्म्स होते हैं, स्किल्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, ये सब किसके मतलब कौन डेवलप्ड बाय क्या होता है, ये सोसाइटी। कौन डेवलप करता है इनको, सोसाइटी। ये तो हमने ये पढ़ लिया कि सोसाइटी और कल्चर क्या होता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशियो कल्चरल गाइडेंस, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक निर्देशन के उद्देश्य। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रेजल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मापन उद्देश्य। इसमें देखो क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट किस तरीके के, कॉन्फर्मेटी स्केल एंड सेक्स रोल इन्वेंट्री। अब जो ये टेस्ट किए जाएंगे और इसका जो रिजल्ट निकलेगा ना, उससे हमें क्या पता चलेगा, नो अबाउट जेंडर डोमिनेंस के बारे में पता चलेगा। और जो रिजल्ट निकला है अगर वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या करेंगे हम, जो इंडिविजुअल है, स्टूडेंट जो भी है, उसको क्या करेंगे, गाइड। फिर सेकंड क्या है, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विकासात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होता है, आफ्टर टेस्टिंग तो हो गई थी, एडवाइस दी गई टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। जो हम गाइडेंस करते हैं, मतलब जो गाइडेंस की जाती है इसमें, वो किस तरीके से की जाती है, उसके अंदर क्या डेवलप करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए। थर्ड वन इज एडजस्टिव ऑब्जेक्टिव्स, समायोजनात्मक उद्देश्य। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, सोसाइटी और कल्चर में एडजस्ट करना, यानी कि जो सोसाइटी और कल्चर होता है उसका जो स्टेटस होता है ना, उसमें किसी भी इंडिविजुअल का जो रोल प्लेइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या रोल प्ले करेगा वो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन उससे रिलेटेड वो कैसे एडजस्ट करे, कैसे अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कैसे उसको पूरा करे। नेक्स्ट क्या, सोशलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि समाजीकरण उद्देश्य। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस सारे प्रोसेस का, जो ये हमारा सोशियो कल्चरल गाइडेंस है इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कौन सा है सोशलाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन का मतलब क्या, जैसे कि हाउस, स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, जो पीयर्स है, फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के साथ रिलेशन। और उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, जो हमारे सोशल वैल्यूज़, बिलीव्स, रोल्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक्वायर कैसे। देखो, सोशलाइजेशन की मैंने पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है सोशल साइकोलॉजी में, सर्च करोगे ना सोशलाइजेशन तो पूरा सोशलाइजेशन का एक चैप्टर है, पूरा का पूरा कवर कर रखा है वो मैंने। ठीक है, ये 4 ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें। अगला है नीड ऑफ सोशियो कल्चरल गाइडेंस, सामाजिक सांस्कृतिक निर्देशन के उद्देश्य। क्या नीड होती है, एक तो इसकी मटेरियलिज्म होता है यानी कि भौतिकवाद। दूसरा, चेंजिंग फैमिली पैटर्न, वही बात है कि पहले जो फैमिली होती थी वो जॉइंट फैमिली होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, यानी कि पारिवारिक पैटर्न में बदलाव। क्या है, फिर रोल चेंज होते चले गए, परिवर्तन, क्या भूमिका क्या होने लगी, परिवर्तन होने लगी। जैसे बड़ी बड़ी फैमिली होती थी तो सबके कुछ रोल बटे हुए थे, अब न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हो जाती हैं। फिर है मास मीडिया, यानी कि जन माध्यम, जैसे कि सोशल मीडिया, जिस तरीके से न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़ चैनल हो गए, रेडियो हो गए, जितने भी तरीके की सोशल मीडिया है। इसके साथ ही गाइडेंस का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारी 2 यूनिट रहती हैं, 1 यूनिट का तो हम एक दिन में ही कवर कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये 2 यूनिट कंप्लीट हो गए, इनके नोट्स टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।